अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस ये देखें जी, ये है आज एक मछली, ये दरिया की मछली ख़ास, ये गहरे पानियों में होती है। आज हम इसको करने जा रहे हैं फ्राई। ये है, इसे पड़ी मच्छी इसका नाम है, पड़ी पड़ी कहते हैं इसको। इसका मतलब ये नहीं कि ये उड़ने वाली पड़ी है, लेकिन इस मछली का नाम वैसे क्योंकि चमकीली होती है इसलिए इसको जो है ना, इसका नाम पड़ी रख दिया लोगों ने। इसकी ख़ासियत ये है कि इस मछली में दो हिस्से होते हैं, एक लंबे कांटों वाला, मोटे कांटों वाला, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है बड़ी कांटों वाला। लेकिन उस जो बड़ी कांटे होते हैं ना, उससे हम बना सकते हैं इसका कीमा, और कीमे की टिक्कियाँ इसकी बड़ी मज़ेदार बनती हैं। ये गहरे पानी में होती हैं। ये देखें, ये जो है ना, आम जो मछली होती है उसकी हम जो छिलके उतारते हैं वो उतारते हैं ब्रश वगैरह से, जो लोहे का कीलों वाला ब्रश होता है, लेकिन इसकी छुरी से काट ना उतारने पड़ते हैं। ये देखिए, हम ये छुरी से उतार रहे हैं इसके छिलके। ये अब हम इसका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको, कैसे ये बनती है, उसका जो मसाला है, इसका कीमा कैसे बनता है, और उस कीमे के जो है कबाब बनते हैं बड़े मज़ेदार। तो आप पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जो है वो जुड़े रहिए। आप देखिए, इसके हम जो है ना, जो विंग्स हैं वो काटे जा रहे हैं। तो ये आपके सामने पूरा प्रोसेस जो है ना होगा, इसी तरह से आपने देखना है। तो यही बहुत ही आला किस्म की दरिया की मछली है, और ये गहरे पानी में होती है, ये आम फार्म वगैरह में नहीं होती। इसलिए जो है ये बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम कम आती है। 3 पीस आए थे, मैंने तीनों ही ले लिए। तो जिन लोगों को इस पर मछली का पता है वही इसको खाते हैं, और इसका कीमा भी बनता है। आपने कभी कीमे के कबाब नहीं खाए होंगे, मछली के कबाब। तो देखें, हम आपको बना के भी दिखाएंगे पूरा प्रोसेस इसका। तो ये देखिए, ये मछली बन रही है हमारी, और ये बहुत ही लज़ीज़ बनती है। पहले दौर था तब ये बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन अब तो जो है बिल्कुल आना बंद हो चुकी है। इसलिए ये मछली जो है एक बहुत ही रेयर नायाब मछली हो चुकी है अब। इसलिए आप देखें ना, ये जो ऊपर वाला इसका हिस्सा है कीमे वाला, ये हम अलग कर रहे हैं। अब देखें, आपके सामने अलग हो रहा है। तो आप पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब ये ऊपर जो कीमे वाला हिस्सा है वो अलग हो रहा है। तो हम आपको ये देखें आपके सामने, इसको बनाने का भी तरीका होता है। हर कोई बंदा इसको नहीं बना सकता, जो माहिर है ना कारीगर, वही इसको जो है बना सकता है। किस तरह से कीमे वाला हिस्सा जो अलग करना है, और किस तरह से जो है, जो ये नीचे वाला हिस्सा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसमें मोटे कांटे होते हैं बड़े वाले, तो ये फ्राई करके आप खा सकते हैं। तो हम दोनों को अलग अलग बनाएंगे, तो देखते जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा आप। ये देखें, दो कर लिया हमने। ये इसको हम फिर मसाला लगा के फ्राई करके खाएंगे। ज़्यादा बेहतर होता है कि आप तवे पे फ्राई करें इसे। कढ़ाई में जो है ना, वो चीज़ नहीं आती, वो टेस्ट नहीं आता। इसलिए कोशिश करें कि इसको जो है आप तवे पे फ्राई करें और मसाला ख़ुद बनाएं। मसाला बनाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। आप तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह एक दफ़ा आप ऐसी रेसिपी बना के खाएँगे तो आपको कभी भी जो है ना, बाहर से बाज़ार से मसाला लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। बस ये देखें, इसका जो गंद वगैरह साफ़ कर रहे हैं हम। बस देखते जाइएगा इंशाल्लाह, हमारे साथ जुड़ रहिए। और जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये देखें जी, अब इसका सारा जो गंद है हम निकाल रहे हैं। अब ये जितनी भी मछलियाँ थी, हमने इसकी जो है ना कीमे वाला हिस्सा जो अलग कर लिया है। ये कीमे वाला हिस्सा अलग कर, अब इसको ना मैंने बेसन या आप आटा लेंगे, कर सकते, बेसन नहीं है तो उसको अच्छी तरह से मल के अभी आप इसको पानी के साथ धो लेना आपने। ये मैंने धो लिया हुआ है। इसको खुश्क करें, पहले खुश्क करके आप एक चम्मच लें, या कोई आप और चीज़ भी ले सकते हैं। इसको आपने जो है ना, इसके ऊपर से ऐसे जैसे मैं इसको आपने खरोचना, पंजाबी में कहते हैं खरोचना, ये खरोच के सारा इसका आपने निकाल लेना है। अब देखेंगे आप इस तरह से, ये देखें आपके सामने सारा चम्मच से आपने निकाल के एक अलग बाउल में डाल लेना है। अब देखिए, इसका जो है सारा मैंने निकाल दिया, सिर्फ कांटे कांटे बाकी बचे हैं। ये आसानी के लिए आप ये छुरी से पहले इसको ऊपर से ऐसे कर लें, ज़रा कुरेद लें, उसके बाद आप इसको चम्मच से कर लीजिएगा। अब हम इसका जो मसाला बनाएंगे, ये हमने तकरीबन ये प्याज ले लेने कुछ अपने इसमें जायका, ये थोम लहसुन जो भी है सारी चीज़ें हमने डाली, ठीक है। ज़ीरा भी डालें इसमें, नमक मिर्च हल्दी प्याज, और ये खुश्क जो होता है ना मसाला, इन्हों सूखा मसाला कहते हैं जी, गरम मसाला सॉरी, वो भी आप इसमें डाल लेना। इस तरह से आप इसको देखिए, आपने इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि पानी ज़्यादा हो जाए जिसकी वजह से वो अब हमारा थोड़ा सा ना ये पतला हो गया। अब इसका हल क्या है हम बताते हैं। अब हमने इसमें जो कीमा हमने बनाया था वो डाल दिया है।
हम कीमे को इसके साथ जो है यकजान करेंगे, बिल्कुल जो है ना जैसे बिल्कुल यकजान हो जाए उस तरह से आपने इसको इतना जो है ना आप इसको कूटना है, कूटते जाएँ। अब देखिए हम थोड़ा पतला होगा इसलिए हमने इसमें थोड़ा बेसन मिला दिया है, ताकि बेसन मिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि ये थोड़ा सा ना हार्ड हार्ड हो जाए। फिर आपने इसकी जो है बाद में टिक्कियाँ बना के फ्राई कर लेनी है, तो इंशाल्लाह आपका ये बड़े ही मज़ेदार जो है कबाब बन जाएगा। अब देखिए हमने इसकी टिक्कियाँ बना रही हैं, ठीक है, ये टिक्कियाँ बना रहे हैं हम। अब इसको हमने फ्राई किया है, देखते हैं अब कैसी बनती है। ये थोड़ा-सा अब इसको हल्की आंच पे पकाना है हमने, हमारी आग थोड़ी तेज़ थी इस वजह से थोड़ी-सी वो ज़्यादा ब्राउन हो गई, इसलिए हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है, इसको थोड़ा दबा लें ताकि अंदर से कच्ची ना रहे। तो अब देखें ये हमारी टिक्की बड़ी मज़ेदार बनी है। अब हम इसको तोड़ के देखेंगे कैसी अंदर से है। ये देखें जी, ये हमारा ये अब इसको खाएँगे। अब जो दूसरा हिस्सा था हमारा, जो वाला हिस्सा था वो हमने जो है उसको अलग से किया, उसका हमने मसाला अलग बनाना है, ये कीमे वाला नहीं लगा देना, उसका अलग से मसाला ऐसे बनाना है। उसके ऊपर भी इस तरह से ये लगाएँ हल्का-हल्का, तो इसको थोड़ी देर के लिए घंटे के लिए रख दें, ताकि इसमें से मसाला जो है अंदर से अच्छी तरह रच जाए। फिर आप इसको जो है हम फ्राई करके खा लें। हम एक पीस फ्राई करके भी आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह, देखते रहिएगा। ये देखें जी, अब हम इसको आते हैं, ये हम फ्राई कर रहे हैं, इसमें थोड़ा घी डालें आप, ठीक है। ये आप कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं ये वाला, लेकिन तवे पे ज़्यादा बेहतर है।